नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज एक कलाकार के बारे में कुछ बातें। अमूमन जब किसी का जन्मदिन आता है तो हम उसको जीवित सर्द शतम की बात करते हैं, यानी कि आप 100 साल जीवित रहें। लेकिन अगर कोई 100वां जन्मदिन मना रहा हो तब उसे बधाई में क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मैं स्मृति विश्वास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने आज अपनी जिंदगी के 100 साल पूरे किए और इन दिनों वह नासिक में रहती हैं अपने बच्चों के साथ। स्मृति विश्वास 1924 में इनका जन्म हुआ कलकत्ता में, और उसके बाद उन्होंने लाहौर, कोलकाता और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में अनेक फिल्मों में काम किया। सबसे पहले 10 साल की उम्र में उन्होंने संध्या फिल्म में बतौर अभिनेत्री प्रवेश किया था और फिर उसके बाद वह लाहौर चली गई थी। लाहौर जाने के बाद उनकी मुलाकात दलसुख पंचोली से हुई। दलसुख पंचोली के बारे में बताऊं कि उनकी जो कुव्वत, उनका जो रुतबा लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में था, वह आज की तारीख में कह लें कि करण जौहर, आदित्य चोपड़ा का मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में है, या कभी न्यू थिएटर का जैसा रुतबा था वैसा रुतबा था उनका। तो ज्यादातर कलाकार, कलकत्ता के कलाकार, मुंबई के कलाकार लाहौर जाया करते थे और उनकी फिल्मों में काम करते थे। दलसुख पंचोली ने उन्हें अपनी फिल्म धमकी दी और धमकी में आने के बाद से लाहौर में उनकी चर्चा और मांग बढ़ी। तो फिर एस.डी. नारंग ने उन्हें अपनी फिल्म दी नई भाभी। एस.डी. नारंग ने जब यह फिल्म दी थी उन्हें, या उनके साथ खुद ऑपोजिट थे वे हीरो के तौर पे, तब उन्हें कहाँ मालूम था कि भविष्य में स्मृति विश्वास उनकी पत्नी हो जाएंगी, दोनों की शादी हो जाएगी। ये हुआ, लेकिन इसमें अभी थोड़ा वक्त है। लाहौर में वह काम करती रही। लाइट हाउस प्रोडक्शन कंपनी ने भी उन्हें एक फिल्म दी नेक दिल नाम से, और इसमें प्राण साहब ने भी काम किया था। यह फिल्म 48 में रिलीज हो पाई, लेकिन बंद तो गई थी लाहौर में विभाजन के पहले ही। विभाजन के बाद बहुत सारे कलाकार लाहौर से भारत लौटे और अपने घरों की तरफ गए। स्मृति विश्वास सबसे पहले कोलकाता लौटी। कोलकाता लौटने के बाद उन्होंने कुछ बंगाली, कुछ हिंदी फिल्में की, और एक महत्वपूर्ण फिल्म उन्हें मिली ओदेर पाथे, जो बिमल राय की फिल्म थी और न्यू थिएटर में इसका निर्माण हुआ था। इस फिल्म को करने के बाद स्मृति विश्वास की मांग और बढ़ी और वह मुंबई की तरफ आ गई। मुंबई आने के बाद उन्होंने उस जमाने के सभी प्रमुख निर्देशकों और कलाकारों के साथ काम किया, जिसमें वी शांताराम हैं, गुरुदत्त हैं, राज कपूर हैं, दिलीप कुमार हैं, देवानंद हैं। इन सब के साथ उन्होंने काम किया। मुख्य नायिका के तौर पर तो वे इस तरीके से नहीं दिखी, लेकिन सहयोगी कलाकार के तौर पर और पैरेलल भूमिकाएं जो उस समय की नायिकाओं की हुआ करती थी, वैसी भूमिकाओं में वे बार बार दिखती रही और उन्होंने अच्छा नाम कमाया, पैसे कमाए, शोहरत मिली, सब कुछ हुआ उनके साथ। मैं उनकी कुछ फिल्मों के नाम आपको बताता हूं, मैंने लिख लिया है इसलिए मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। द्वंद्व 1943, ओदेर पाथे 1944, रागिनी 1945, रूपरेखा 1948, नेक दिल 1948, अभिमान 1949, मर्यादा 1950, पहला आदमी 1950, शमशीर 1953, 40 बाबा एक चोर 1953, हमदर्द 1953, चांदनी चौक 1954, भाई साहब 1954, शहीदे आजाद भगत सिंह 1954, राजकन्या 1955, लाखों में एक 1955, आबे हयात